एक बहुत ही पुराना जमाना था। इंसानियत अपनी शुरुआती मंजिलों में थी। जमीन पर लोग रहते तो थे, मगर उनके दिलों में अल्लाह की याद कम होती जा रही थी। शैतान ने उन्हें धीरे धीरे गुमराही की तरफ मोड़ दिया था। लोग अल्लाह को छोड़कर अपने ही बनाए हुए बुतों की इबादत करने लगे थे। उन बुतों के नाम थे वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र। ये सिर्फ पत्थर और लकड़ी के बुत थे, मगर लोग उन्हें अपना खुदा मान बैठे थे। इन्हीं हालात में अल्लाह ताला ने अपने एक बरगुज़ीदा बंदे को नबूवत अता की। उनका नाम था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वे अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाएं, तौहीद की दावत दें और शिर्क से रोकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़ी मोहब्बत और नरमी के साथ समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक खुले अजाब से डराने वाला हूँ। लेकिन उनकी कौम के सरदार और अमीर लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, हम तो तुम्हें अपने जैसा एक आम इंसान ही समझते हैं, तुम में कोई खास बात नहीं, और जो तुम्हारे साथ हैं वे तो हमारे समाज के सबसे निचले दर्जे के लोग हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। उन्होंने दिन रात छुपकर और खुलकर हर अंदाज से दावत दी। कुरान बताता है कि उन्होंने 950 साल यानी 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, कभी नरमी से, कभी चेतावनी देकर, कभी अल्लाह की नेमतें गिनाकर। उन्होंने कहा, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम्हें आसमान से बारिश देगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें बनाएगा। मगर कौम का हाल ये था कि जितनी ज्यादा नसीहत दी जाती, उतनी ही ज्यादा वे नाफरमानी पर उतर आते। वे कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़ों से अपने चेहरे ढक लेते, ताकि नूह अलैहिस्सलाम की बात ना सुन सकें। वे मजाक उड़ाते, तंज करते, धमकियां देते। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने अपनी मजबूरी बयान की। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया, मगर मेरी दावत से उनकी फरार ही बढ़ी। अब जमीन पर किसी काफिर को बाकी न रख। ये दुआ किसी गुस्से का नतीजा नहीं थी, बल्कि 950 साल की मेहनत, सब्र और नाकामी के बाद की पुकार थी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया कि अब एक बहुत बड़ा अजाब आने वाला है। मगर उससे पहले अल्लाह ने अपने नबी को एक अजीब हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, हमारी निगरानी और वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। ये बात सुनकर नूह अलैहिस्सलाम ने बिना सवाल किए अल्लाह के हुक्म की तामील शुरू कर दी। ना तो उस इलाके में दरिया था, न समंदर, फिर भी उन्होंने लकड़ी इकट्ठा की और कश्ती बनानी शुरू कर दी। जब कौम के लोग ये देखते तो हंसते, कहते, ए नूह, अब तुम नबी से बढ़कर बढ़ई बन गए हो। यहाँ तो पानी भी नहीं और तुम नाव बना रहे हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़े इत्मीनान से जवाब देते, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। कश्ती बनती रही। ये कोई मामूली नाव नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी और मजबूत थी, अल्लाह की हिदायत से बनी हुई। फिर वो वक्त आ गया जिसका वादा किया गया था। अल्लाह ने निशानी बताई थी कि जब तन्नूर यानी चूल्हे से पानी उबलने लगे तो समझ लेना कि अजाब का आगाज हो गया। अचानक जमीन से पानी फूट पड़ा, आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हर तरफ पानी ही पानी था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर जानदार का एक एक जोड़ा कश्ती में चढ़ा लिया जाए, और उन मोमिनों को भी जो ईमान लाए थे, हालांकि उनकी तादाद बहुत कम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। उसी दौरान उन्होंने अपने बेटे को देखा जो ईमान नहीं लाया था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ न रह। बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं। इतने में एक बड़ी लहर आई और बेटे को बहा ले गई। ये मंजर नूह अलैहिस्सलाम के लिए बहुत दर्दनाक था, मगर अल्लाह का फैसला हक था। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। पूरी कौम तबाह हो गई। सिर्फ वही लोग बचे जो कश्ती में थे। कश्ती लहरों के बीच चलती रही। कुरान कहता है कि वो पहाड़ जैसी लहरों पर चल रही थी। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह का नाम लेकर सब्र और शुक्र के साथ बैठे रहे।
پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو حکم دیا کہ تھم جا۔ پانی اترنے لگا، کشتی جا کر کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر آؤ۔ یہیں سے ایک نئی انسانیت کی شروعات ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد ساری نسلیں انہی سے چلیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہر حال میں سچ ہوتا ہے۔ صبر اور دعوت کا راستہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ نسل رشتہ اور طاقت نہیں بلکہ ایمان کام آتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے ہر طوفان سے بچا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سچے ایمان والوں میں شامل فرمائے، آمین۔